नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं बीए सेकंड वर्ष और प्राचीन हिस्ट्री और तृतीय सेमेस्टर में रहेगा। और ये पेपर आपका कौन सा है? 202 पेपर है। ठीक है, 202 मतलब सेकंड पेपर आपका हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट पेपर हमने कवर कर लिया है और जिसने फर्स्ट पेपर नहीं देखा है प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और हम हर क्वेश्चन को ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट अपने क्वेश्चनों की ओर। एमसीक्यू सेशन हमारा चल रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रामचरित्र के रचयिता कौन है? जो रामचरित्र है उसके रचयिता कौन है ये बताना है। तो वो हो जाएंगे तुम्हारे संध्याकर नंदी। कौन है? संध्याकर नंदी। कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, रामचरित्र, राम के चरित्र पर क्या हो रहा है? संदेह कर रहे हो, है ना। तो राम के चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए। तो रामचरित्र के रचयिता कौन हो जाते हैं? तो बात करते हैं संध्याकर नंदी। आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसको पालते हो भाई? तो गौ को पालते हैं हम लोग, है ना। तो गायों को पालते हैं। तो बात करते हैं पाल वंश की स्थापना कौन कौन करेंगे? तो गोपाल करेंगे। सिंपली ट्रिक हो गई। अगली बात करते हैं, खालिमपुर अभिलेख किस शासक का था? जो खालिमपुर अभिलेख है वो किस शासक का था? तो देखो यहां दिख रहा है खाली। और खाली क्या चीज होती है? आप कहोगे धर्मशाला वगैरह खाली होती है ना? होती है, तो बिल्कुल होती है। तो खाली क्या चीज है? धर्मशाला है। तो धर्मपाल। तो खालिमपुर अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है? तो ये धर्मपाल से संबंधित आपका हो जाता है। सिंपली ट्रिक है, याद रहेगा। अगले बात करते हैं, पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो अभी हम पढ़ के आए हैं पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। तो प्रथम शासक कौन हो गया? गोपाल हो गया। ठीक है, और दूसरा शासक कौन हो जाएगा? गोपाल का बेटा कौन था? धर्म। मतलब गौ को कौन पालते हैं? धर्म के लोग पालते हैं, हिंदू धर्म के लोग पालते हैं। तो गोपाल का बेटा कौन था? धर्मपाल था। और धर्मपाल का बेटा कौन था? देवपाल था। तो धर्म मतलब देवता लोग, है ना, धर्म, इस प्रकार से याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं, ये हिंट है, मतलब गोपाल का बेटा धर्मपाल, धर्मपाल का बेटा देवपाल, ऐसे याद कर लो। धर्म आप जानते हो, महेंद्र जो धर्मेंद्र हैं उसे धर्म कहते हैं। और धर्मेंद्र के बेटा कौन है? शनि देवल। तो देव वहां से भी याद हो जाएगा। तो गोपाल के बेटा हो गया धर्मपाल और धर्मपाल का बेटा हो गया देवपाल। ठीक है, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट रखा है, निम्न में से किस वंश का संस्थापक निर्वाचित राजा था? निर्वाचित, अब मानते हैं ना कोई निर्वाचन जो होता है तो कहते हैं ना, मुझे भाई मेरा जो वोटिंग है, मेरी जो वोटिंग है उसकी पल पल की खबर चाहिए, है ना। निर्वाचन जो होते हैं उनकी वोटिंग की पल पल की खबर चाहिए मुझे। तो बात करते हैं पाल वंश में आपको देखने को मिलेगा, निर्वाचन राजा हुआ करता था किसमें? पाल वंश में। ऐसे याद कर लो, निर्वाचन वोटिंग की मुझे पल पल की खबर चाहिए। ठीक है, तो वहां से याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, खालिमपुर लेक किस शासक का था? तो अभी हम पहले पढ़ के आ रहे हैं, खाली क्या होता है? खाली होता है धर्मशाला। और धर्मपाल तो पाल वंश का हो जाएगा, है ना, तो गोपाल। तो खालिमपुर लेक किस शासक का हो जाएगा? तो बात करते हैं गोपाल का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी याद कर लो, खाली है कोई चीज, है ना, खाली जगह है तो वहां पर गाय वगैरह पाल सकते हो, तो ये भी हमारा याद हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, पाल शासक गोपाल किस धर्म का मतनुयायी था? जो गोपाल था वो किस धर्म से संबंधित था ये बताना है। तो देखो, गोपाल, गौ को पालने की बात हो रही है, यहां पर हम ट्रिक बना रहे हैं ना। तो गौ को पालने की, गौ लोग कौन पालते हैं? जो वृद्ध लोग होते हैं, है ना। वृद्ध लोग क्या करते हैं? गांव में लोग क्या करते हैं? गौ वगैरह पालते रहते हैं। ठीक है, वृद्ध लोग। तो ऐसे याद हो जाएगा, गोपाल किससे हो जाएंगे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगले है, गोपाल का उत्तराधिकारी कौन था? तो अभी हम पढ़ रहे थे गौ कौन पालता है? धर्म के लोग पालते हैं। तो गोपाल का बेटा धर्मपाल और धर्मेंद्र का बेटा कौन हो जाएगा? शनि देवल, तो देवपाल। तो गोपाल का बेटा हो गया धर्मपाल और धर्मपाल का बेटा हो गया देवपाल। ठीक है, अगले देखेंगे, धर्मपाल को किसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि संबोधित की थी? तो धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी, है ना, स्वामी की उपाधि किसने दी थी ये बताना। देखो स्वामी की बात आ रही है, स्वामी माने होते हैं बाबा लोग, होते हैं बाबा लोग, है ना, बाबा। और बाबा क्या करते हैं? भूत वगैरह भगाते हैं। तो उत्तरापथ स्वामी किसके लिए कहा गया है? तो बात करते हैं भवभूति ने कहा है धर्मपाल के लिए। ठीक है, तो सिंपली याद रहेगा, बाबा लोग भूत भगाते हैं। ठीक है, वहां से याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, धर्मपाल को किस प्रतिहार शासक ने पराजित किया था? तो धर्मपाल को किसने पराजित किया था ये बताना है। तो देखो ये कह रहा है धर्म, है ना, देखो ये कह रहा है धर्म, है ना, धर्मपाल को पराजित करने की बात हो रही है। तो वो कह रहा है धर्म, किस धर्म का है? बता भाई बता, तू किस धर्म का है बता, वरना तुझे मारूंगा मैं, है ना। तो बता वत्सराज। इस प्रकार से वत्सराज ने पराजित किसको कर दिया? धर्मपाल को। पूछ रहा है भाई तू किस धर्म का है ना, उससे परास्त करके पूछ रहा है तू किस धर्म का है। तो इस प्रकार से याद रहेगा, धर्मपाल
को किसने पराजित किया था? तो वत्सराज ने, है ना। बता भी तो किस धर्म का है, याद रहेगा। अगली बात करते हैं, लेखों में किस पाल शासक को परम सौगात कहा गया है? तो परम सौगात किसे कहा गया है? एक बात बताओ, सौगात देते ना, देखिए सौगात मतलब भीख देना वगैरह है ना, भीख देना, भीख देना, सौगात देना। तो भाई धर्म धर्म के लोग देते हैं, मुस्लिम मुस्लिम लोगों के लिए देते हैं सौगात, और हिंदू हिंदू लोगों के लिए सौगात देते हैं, है ना। तो वहां से धर्म धर्म पर डिपेंड करती है सौगात देना। तो वहां से याद हो जाएगा कि परम सौगात किसे कहा गया है? धर्मपाल को कहा गया है परम सौगात। अगली बात करते हैं, किस पाल शासक की राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे? तो हरिभद्र जो थे वो किसके यहां पर निवास करते थे, ये बताना है। तो हरिभद्र कहां करते थे? धर्मपाल के यहां पर करते थे। देखो यहां देखो, ऐसा लग रहा है भद्द सिंह गिरने की बात हो रही है, और यहां पर धम्म सिंह गिरने की बात हो रही है। तो भद्द धम्म। तो हरिभद्र कहां थे? धर्मपाल के यहां पर निवास करते थे। सिंपली ट्रिक हो जाएगी, भद्द धम्म, ठीक है, याद रहेगा। अगली बात करते हैं, यहां देखिए विक्रमशिला बिहार, इसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी कहते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी ट्रिक क्या है? यहां पर देखो शिला, शिला माने होता है पत्थर, और पत्थर क्या करते हैं? हिंदू धर्म के लोग पूजते हैं, तो धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। शिला क्या करते हैं? धर्म के लोग पूजते हैं, कौन? हिंदू धर्म के लोग। तो शिला धर्म के लोग, शिला धर्म के लोग, ठीक है। पत्थर को पूजते ना, पूजते हैं, शिला माने पत्थर ही होता है, तो धर्म के लोग पूजते हैं, इस प्रकार से हमें याद रहेगा। अगली बात करते हैं, धर्मपाल का उत्तराधिकारी कौन था? तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं धर्म, धर्मेंद्र, है ना, धर्म धर्म कहते हैं धर्मेंद्र के लिए। तो धर्म का बेटा कौन है? सनी देवल। तो बात करते हैं देवपाल। तो धर्मपाल का बेटा कौन था? देवपाल। और धर्मपाल किसका बेटा था? गोपाल का। गोपाल का बेटा कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल का बेटा कौन था? देवपाल। अगली बात करते हैं, किस पाल शासक ने प्रतिहार रामभद्र और भोज को पराजित किया था? रामभद्र और भोज को पराजित कौन करेगा, ये बताना है। तो कहते हैं भोजन, है ना, भोजन क्या करेंगे? भोजन दो भैया, खाने के लिए भोजन दो। तो बात करते हैं देवपाल ने। रामभद्र और बात करते हैं भोज को पराजित किसने किया था? देवपाल ने। तो भोजन दो, भोजन दो। तो देवपाल ने किसे पराजित किया? भोज के लिए और रामभद्र के लिए। अगले बात करते हैं, तारानाथ किस पाल शासक का बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना करने वाला कहता है? जो तारानाथ है वो किसको कहता है कि बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना की थी इसने? तो किसने की थी? बात करते हैं देवपाल ने। किसने? सनी देवल ने, है ना, ऐसे याद कर लो, है ना। तो दूसरा धर्मेंद्र कौन था? सनी देवल था, उस प्रकार से याद कर लेंगे। दूसरा बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना कौन करेंगी? बात करते हैं देवपाल करेगा, ठीक है। अगले बात करते हैं, बौद्ध मठ शैलेंद्र चूड़मणि बिहार को किसने भूमिदान दिया था? जो चूड़ीमणि बिहार है उसको किसने भूमिदान दिया था? तो यहां देखो मणि, मणि जो होती है ना, मणि सांप की मणि होती है, तो कहते हैं मणि दो भाई, मणि दो मुझे, है ना, सांप से मांगते ना, मांगते हैं मणि दो मुझे। तो चूड़ामणि बिहार की स्थापना कौन करेंगे? बात करते हैं भूमिदान दी थी किसने? देवपाल ने, चूड़ीमणि बिहार के लिए, ठीक है। अगले बात करते हैं, एक विशाल बौद्ध बिहार का स्थल सोमपुर कहां है? तो सोमपुर कहां पे, ये बताना है। सोमपुर की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी, पहली बात, ठीक है। तो बात करते हैं सोमपुर कहां पे स्थित है? सोमपुर है पूर्वी बिहार में। कहां पर? पूर्व बिहार में। ये आपको याद करना पड़ेगा कि शाम को सूरज डूबते हैं और पूरब में निकलते हैं, ऐसा अपोजिट याद कर लो इसके लिए, ठीक है। तो सोमपुर कहां पे है? पूर्वी बिहार में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे भी याद कर लो, सोन नदी कहां बहती है? बिहार में। और बिहार में कहां पर? पूर्व की ओर ही बहती है, ऊपर, है ना, ऐसे याद कर लो कि ऐसे ऐसे बहती है ना, ऐसे में। तो कहां से बहती? इस ओर से इस ओर बहती है, तो पूरब की ओर बहती है, ऐसे भी याद कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। अगले बात करते हैं, बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ एक कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था। तो कृषक समुदाय विद्रोह करेगा तो कोई ना कोई बात हुई होगी। तो आपको क्या बात हुई भाई? क्या बात? तो क्या बात हुई जो विद्रोह किया, है ना। तो उस प्रकार से याद रहेगा, कृषकों ने क्या बात हुई जो विद्रोह किया, कोई ना कोई बात हुई होगी। तो क्या बात हुई भाई जो विद्रोह कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, यहां देखा है देवपाल के शासन काल में नालंदा में एक बिहार बनवाए जाने वाले बालपुत्र देव कौन था? तो बालपुत्र देव कौन था ये बता। देखो बालपुत्र देव तो हम कहां निकालेंगे? बाल निकालेंगे। बाल जो उड़ते हैं ना, कह रहे हैं बाल उड़ रहे हैं, मतलब सैल रहे हैं ना, तो सहलाते हैं बालों के लिए। तो उस प्रकार से याद रहेगा, बालपुत्र देव कौन था? शैलेंद्र राजा था, ठीक है। तो आराम से याद रहेगा कि बाल जो है वो सैल रहे हैं ना, सहला रहे हैं बालों के लिए। पालों ने किस बौद्ध विहारों का निर्माण नहीं करवाया था? तो विक्रमशिला किसने करवाया था? विक्रमशिला, शिला क्या हो जाएगा? धर्म, है ना, धर्म के लोग। तो धर्मपाल ने क्या की थी? विक्रमशिला की स्थापना की थी, ठीक है।
सोमपुर की स्थापना भी किसने की? धर्मपाल ने की थी, सॉरी ये भी धर्मपाल ने की थी, ठीक है। और चूड़ामणि की स्थापना किसने की थी? तो अभी बढ़ के आए हैं मणि देव, तो बात करते हैं देवपाल ने। चूड़ामणि की स्थापना की थी देवपाल ने। सोमवार को धर्म के लोग मानते हैं, हिंदू धर्म के लोग है ना, सोमवार को पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो सोमपुर धर्मपाल। और शिला भी धर्म लोग मानते हैं, तो उसको विक्रमशिला धर्मपाल। तो आराम से ट्रिक रहेगा। तो एक ही बच गई हमारी, कौन सी? ओदंतपुरी, ठीक है। ओदंतपुरी की स्थापना पालों ने नहीं की थी। अगले बात करते हैं, पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो पाल वंश का वैसे तो बात करते हैं गोपाल का धर्मपाल होना चाहिए था, है ना, मगर यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? नारायण को मान लेंगे, भगवान को मान लेंगे दूसरा, ठीक है। अगले बात करते हैं, पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? अब अंतिम की बात कर रहा है, पालते हैं, है ना, पालते हैं, जब अंत उसका हो जाता है तो क्या करते हैं? राम नाम सत्य करते हैं। पालते हैं, जब अंत उसका हो जाता है तो राम राम सत्य करते हैं। तो पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? रामपाल था, ठीक है। सिंपल याद करेंगे कि पालते हैं, जब उसका अंत हो जाता है तो क्या करते हैं? राम राम सत्य करते हैं। तो पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? रामपाल था। प्रथम शासक कौन था? गोपाल था। अगली बात करते हैं, बादल स्तंभ लेख किस पाल शासक का है? जो बादल है, बादल स्तंभ लेख जो है वो किस पाल शासक का, ये बताना है। देखो बादल जो होते हैं आसमान में, है ना, आसमान में बादल अगर ना रहे तो क्या कहेंगे? कि आसमान में बादल ना रहे भैया, ना रहे बादल, तो ना रहे नारायण। तो बात करते हैं नारायण पाल। बादल आसमान में ना रहे तो ना रहे नारायण पाल। आराम से याद रहेगा, बादल स्तंभ किसका है? नारायण पाल का है। छोटी सी ट्रिकें हैं, याद रहेंगी। 2 बार वीडियो को देखना है, 2 बार में आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। मुंगेर लेक किस पाल शासक का है? तो मुंगेर लेक जो है वो किस पाल शासक का है, ये बताना है। देखो यहां कह रहा है मांगे, कुछ ही मांगने की बात हो रही। किससे मांगेंगे भाई? देवताओं से मांगेंगे ना मांगेंगे? मांगने किससे हैं? देवताओं से। क्योंकि देखो राम जो है, राम नहीं देंगे, ठीक है, धर्म भी नहीं देंगे, मगर देवता लोग देते हैं ना, देवता से मांगते हैं लोग। तो देवपाल, इस प्रकार से हमें क्या करेंगे? थोड़ी सी हिंट बनाएंगे जो कि हमें याद रहे, ठीक है। तो मांगते किससे है भाई? देवपाल से मांगते हैं, ठीक है, देवताओं से मांगते हैं। अगले बात करते हैं नारायण पाल के, देखो ना रहे बादल, है ना, तो नारायण पाल के बादल स्तंभ लेख में उल्लेख आया है बरखीकृत गुर्जर नाथ दर्पम। यहाँ गुर्जर नाथ कौन है? तो गुर्जर नाथ कौन है, ये बताना है। देखो यहाँ गुर्जर से हम टेक बनाइए गर्जना, है ना, गुर्जर माने गर्जना। तो कौन गरज रहा है भाई? महेंद्र बाहुबली। तो यहां से याद रहेगा महेंद्र पाल। तो महेंद्र बाहुबली फिल्म में देखी होगी, तो वो गरजता है, ठीक है। तो गरजनाथ महेंद्र बाहुबली, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। अगले बात करते हैं, बादल अभिलेख संबंधित है। तो बादल किसका है? ना रहे, तो नारायण पाल का हो जाएगा, है ना, ना रहे बादल, तो नारायण पाल का। तो बादल स्तंभ कौन है? पाल। ना रहे नारायण पाल का है, तो पाल वंश का हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से ट्रिक बन गई, याद रहेगा। अगले बात करते हैं, पाल नरेश देवपाल का समकालीन कौन शासक नहीं था? तो देवपाल का समकालीन कौन नहीं था, ये बताना है। तो ऐसे याद कर लो, देवपाल, है ना, देवता लोग क्या करते हैं? नांग को पालते हैं, तो नांग नहीं होगा। इस प्रकार से ट्रिक बना लो, कैसे भी याद कर लो, बस एक ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगले बात करते हैं, प्रतिहार नरेश नांग भट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित किया? तो नांग भट्ट द्वितीय ने किसको पराजित किया था, ये बताना है। तो नांग भट्ट द्वितीय ने किसका था? धर्मपाल को पराजित किया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो धर्म की बात करेंगे, ठीक है, नांग वगैरह होते हैं, धर्म को लोग पालते हैं, ऐसे याद कर लो। अगले बात करते हैं, पाल वंश का द्वितीय शासक कौन था? तो गोपाल पहला कौन था? गोपाल था। गोपाल का बेटा कौन था? धर्मपाल था। धर्मपाल का बेटा कौन था? देवपाल था, ठीक है। तो दूसरा शासक कौन हो जाएगा? धर्मपाल हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक हम पहले पढ़ के आए हैं। अगले बात करते हैं, किस शासक ने शैव धर्म में अपनी आस्था व्यक्त की थी? तो शैव धर्म में किसने की थी, ये बताना है। तो देखो शैव माने होता है शिव, है ना, शिव जो होता है ना, शिव, और शिव को क्या करते हैं? शिव क्या है? एक धर्म ही तो है, हिंदू धर्म में मांगते ना, मानते हैं शिव लोग। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा, धर्म में क्या करते हैं? शिव जी की पूजा करते हैं। अगले बात करते हैं, किस पाल शासक ने उत्तरपथ स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो उत्तरपथ स्वामी, स्वामी जो लोग होते हैं वो कौन कहते हैं? हिंदू धर्म में कहते हैं ना, पति के लिए स्वामी कहते हैं। तो ऐसे यहां से याद कर लेंगे हम, ठीक है। तो स्वामी धर्म में कहते हैं, हिंदू धर्म में। अगली बात करते हैं, देवपाल शासक था, देवपाल शासक था, किसका था? देवपाल जो शासक था वो किसका शासक था? तो देव क्या चीज देने की बात हो रही है ना, कुछ देने की बात हो रही है, तो किसको देंगे? वृद्ध लोग जो होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, तो देव वृद्धों के लिए। तो बुद्ध धर्म का संस्थापक था देवपाल। अगली बात करते हैं, आयुध वंश का पहला राजा कौन था? आयुध वंश का पहला राजा था वो कौन था? युद्ध किससे करते हैं?
तो बात करते हैं चक्र से करते हैं ना, चक्र युद्ध। युद्ध वंश का पहला शासक कौन था? चक्र, सबसे महान चक्र ही है ना, विष्णु जी का। तो युद्ध कैसे करेंगे? विष्णु जी के चक्र से करेंगे एक ही बार में खत्म। तो आयुध वंश का पहला राजा कौन था? तो बात करते हैं चक्र युद्ध था। अगली बात करते हैं, निम्न में से किस वंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया? तो सिंपल है, या तो राष्ट्रकूट थे, प्रतिहार थे और पाल थे, मगर बात करते हैं चंदेल यहां पर नहीं थे। ठीक है, अगली बात करते हैं, वज्रायुद्ध शासक था। वज्रायुद्ध किसका शासक था? वज्रायुद्ध शासक था, किसका शासक था? तो वज्र जो होता है ना, अगर वज्र छोड़ दिया जाए तो कन कन खत्म हो जाएगा, है ना। तो कन्नौज का शासक था। जब वज्र छोड़ देंगे हम तो कन कन खत्म हो जाएगा, है ना, इंसान का वंश खत्म हो जाएगा, कन कन खत्म हो जाएगा। तो वज्र युद्ध कहां से? कन्नौज। अगले बात करते हैं, मुंगेर अभिलेख संबंधित है। तो मांगते हैं ना, तो पाल वंश से हैं, ये तो हम पहले पढ़ के आए हैं कि मुंगेर के लिए। ठीक है, मांगते किससे? देवताओं से, देवपाल। तो वहां से ट्रिक बन जाएगी हमारी। अगले बात करते हैं, किस पाल शासक ने उत्तर पथ पागी की उपाधि धारण की थी? उत्तर पथ पागी की उपाधि धारण की थी, ये बताना है किससे की थी? उत्तर पथ, उत्तरा पत्थर दे रखा है, उत्तरा पत्थर पागी, उत्तरा पत्थर पागी। और पत्थर क्या करते हैं? पत्थर धर्म में पूजे जाते हैं, हिंदू धर्म में। तो पत्थर, पत्थर से ट्रिक बनाएंगे, उत्तर पत्थर, उत्तरा पत्थर पागी। तो पत्थर क्या करते हैं? हिंदू धर्म के लोग, तो धर्मपाल। तो इस प्रकार से ये पाल वंश से कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, 38 क्वेश्चन इसको हमने इसमें कवर किया एक वीडियो में। 4 यूनिट हैं, 4 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो चलेगा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।